हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। आपको ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पे ट्रायंगल आपका ABC है और क्या कहला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी सारी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। उसके बाद बताना है ईच जो एंगल है, यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों का एंगल आपको फाइंड करने हैं और शो करना है वो तीनों के एंगल 60 डिग्री होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे लिखेंगे AB साइड इक्वल है किसके, AC के और BC। ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये चीज़ें हमें गिवन है। अब AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल C। तो यहाँ पे AB के सामने हम लिखेंगे एंगल C, इक्वल हो जाएगा किसके, AC के। AC कहाँ पे, AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B, इक्वल BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल A, एंगल A। ये इक्वल होंगे। तो यहाँ इसका रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, टू इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो हमारे तीनों एंगल आपस में इक्वल आएंगे। अब हम सम निकालते हैं, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए एंगल को एज इट इज एंगल 1 हम लिखेंगे प्लस एंगल A हमारा एंगल B की इक्वल है, यानी तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो एंगल B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A हमने लिख दिया प्लस। अब एंगल C भी हमारा एंगल A के इक्वल है, तो एंगल C की जगह क्या लिख देंगे, एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 3 एंगल A इक्वल हो जाएगा किसके, 180 डिग्री। यानी एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/3 आ जाएगी, यानी 3 1 3, 3 6 18, यानी एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। जब एंगल A 60 है तो एंगल A की इक्वल क्या है, एंगल B भी है, तो हमारा एंगल B भी 60 डिग्री आ जाएगा। जब B 60 है तो एंगल B के इक्वल क्या है, C है, तो हमारा एंगल C भी 60 डिग्री आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, ईच एंगल इज अ 60 डिग्री। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।